My daughter turned 16. I had to gift her something, you know. So I said, what do I gift? What do I gift? And I was thinking that should I gift her a sex toy? Should I gift her a vibrator? Should I gift her something? And when I discussed it with her and I said, Sia, this is what I'm thinking, she was like, Mom, have you lost it? Yeah. Like, are you retarded? Like, you know, Crazy. I mean, are you crazy? Hey everyone, welcome back to the channel. Let's talk about राम कपूर एंड गौतमी कपूर. राम कपूर अभी लॉकअप सीजन 2 में है और वहाँ उनका बहुत ही क्रीपी और शेडी बिहेवियर देखने को मिल रहा है और उनकी वाइफ गौतमी बाहर से उन्हें सपोर्ट कर रही है और उनके इस क्रीपी बिहेवियर को डिफेंड भी कर रही है. और कुछ इंटरव्यूज भी देखने को मिले हैं इनके पास्ट के जो बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग और प्रॉब्लमेटिक है. सो ये इंटरव्यूज क्वेश्चन रेज करते हैं इनकी स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग के बारे में. अभी एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें गौतमी एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू दे रही है जहाँ पे वो कह रही है कि वो अपनी बेटी की 16th बर्थडे पर उसे सेक्स टॉय या वाइब्रेटर गिफ्ट करने वाली थी. अभी ये सब बहुत शॉकिंग है. सो लेट्स डिस्कस कि आखिर सीन क्या है. क्या ये दोनों एक प्रोग्रेसिव और ऑनेस्ट कपल है जो जमाने से अलग चल रहे हैं या फिर ये सब देख के ऑडियंस को क्रिंज फील हो रहा है. तो शुरुआत करते हैं कि ये सब चीजें स्टार्ट कहाँ से होने लगी. तो राम कपूर जब लॉकअप में आए थे तो सबको लगा कि ये एक वेटरन एक्टर है, क्लास मेंटेन करेंगे, रिस्पेक्ट मिलेगी. बट इन रियलिटी शो में उनका एक क्रीपी सा बिहेवियर सामने आया है. लॉकअप में राम ने बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें की है. वो दूसरे कंटेस्टेंट के पर्सनल स्पेस में ज्यादातर घुसते दिखे और हद तो तब हो गई जब उन्होंने कंटेंट क्रिएटर श्रेया कालरा को बिना किसी प्रॉपर कंसेंट के जबरदस्ती चीक पर किस कर दिया. राम की ये हरकत से श्रेया काफी अनकंफर्टेबल हो गई थी. उसने ये चीज को एड्रेस किया और कहा कि उनके पापा भी ऐसे नहीं करते, अगर दोबारा से किया तो श्रेया उन्हें कन्फ्रंट करेंगी और शेम भी करेगी. जब ये क्लिप वायरल होने लगी तो गौतमी बीच में आ गई. पहले तो गौतमी ने सोशल मीडिया पे अपने हस्बैंड को डिफेंड किया और कहा कि वो तो ऑल हार्ट है, कोई गेम नहीं खेल रहे, वो ऐसे ही है, उनका तरीका ही ऐसे है. पर जैसे ही फैमिली वीक में गौतमी शो के अंदर आई तो उन्होंने बहुत ही शेडीली सबके सामने श्रेया से हाथ जोड़कर माफी मांगी, ये बोलते हुए कि अगर उसने तुम्हें अनकंफर्टेबल किया तो मैं माफी मांगती हूँ, वो एक टेडी बेयर जैसे है. अभी गौतमी ये अच्छे से करती तो बात भी कुछ और होती, बट गौतमी ने पहले श्रेया को हक किया, फिर कहा कि तुम्हें इससे तो प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ. तो उनका तरीका काफी शेडी था. अभी ये चीज को हम साइकोलॉजिकली भी देखते हैं. थिंक फॉर अ मोमेंट, वी लिव इन अ एरा जहाँ पे जो पर्सनल ऑटोनॉमी है और फिजिकल बाउंड्री है वो बहुत ही सेक्रेड होती है सबके लिए. जब एक ओल्डर मेल कंटेस्टेंट एक यंगर फीमेल पीयर को इस तरह से ट्रीट करता है तो ये वियर्ड लगता है. इट डजंट लुक गुड. ये कोई हार्मलेस टेडी बेयर टाइप चीज नहीं लगती है और उसको इस तरह से नॉर्मलाइज भी नहीं करना चाहिए. सोचिए इस जमाने में जहाँ कंसेंट और पर्सनल स्पेस सबसे ज्यादा ऊपर है, वहाँ ये कहना कि वो तो टेडी बेयर है, ये कितना सही है. क्या किसी के अनकंफर्टेबल होने पर ये एक्सक्यूज चल सकता है कि ये उनकी आदत है? मतलब ऐसे तो कोई भी सेक्स प्रेडेटर आपको आके छेड़ देगा, आपके साथ कुछ भी गलत हरकत कर देगा एंड देन उसके घर वाले आपको बोलेंगे अरे ये तो उसकी आदत है, वो बहुत ही ज्यादा प्यार करने वाला है, उसका लव लैंग्वेज है ये, वो ऐसे ही सबको ट्रीट करता है, ये तो टेडी बेयर है. हाउ डज दिस मेक सेंस? तो ये कहीं से भी एक वैलिड एक्सक्यूज नहीं था. जब सामने वाला इंसान अनकंफर्टेबल हो रहा है तो आप अपने पार्टनर के ऐसे अजीब बिहेवियर को इसीलिए ब्रश असाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टार है. ऑडियंस को ये चीज बहुत ही ज्यादा टोन डेफ लगी. इंस्टेड ऑफ अपने हस्बैंड को बोलना कि प्लीज डोंट डू दिस, आप ध्यान रखो, किसी का कंसेंट पूछो, आप एक लड़की जो अनकंफर्टेबल फील कर रही है उसको बोल रहे हो कि आप सह लो, वो तो उसकी आदत है, वो तो ऐसे करेगा. डज दिस इवन मेक सेंस? तो गौतमी के ऐसे बिहेवियर के बाद लोगों को अजीब सा तो लग ही रहा था कि हाउ कैन शी डिफेंड हर हस्बैंड लाइक दैट. एक प्रॉपर अपॉलॉजी करनी चाहिए, अपने हस्बैंड को समझाना चाहिए. इंस्टेड ऑफ दैट वो ऐसे कैसे बोल रही है कि ही इज अ टेडी बेयर, ही इज ऑल हार्ट, वो ऐसा ही है, वो उसका लव लैंग्वेज है, वो इसी तरह करता है. ये सब तो बातें चल ही रही थी, डिस्कशन हो रहा था इंटरनेट पे. बट देन उनके कुछ पुराने पॉडकास्ट क्लिप्स वायरल होने लगते हैं इंटरनेट पे जिसको देख के साफ हो जाता है कि वाई गौतमी इज नॉट कॉलिंग हर हस्बैंड आउट, इंस्टेड शी इज डिफेंडिंग हिम. उनका भी माइंडसेट रिवील होता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है. गौतमी ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि जब उनकी बेटी सिया 16 साल की हो रही थी तो उनके दिमाग में आया था कि उसे क्या गिफ्ट करे और उन्होंने एक्चुअली सोचा था कि उसे एक सेक्स टॉय या वाइब्रेटर गिफ्ट करे. उनका कहना था कि जब उन्होंने अपनी बेटी से ये डिस्कस किया तो बेटी का रिएक्शन था मॉम हैव यू लॉस्ट इट. गौतमी का ये लॉजिक था कि वो चाहती है कि उनकी जो बेटी है लाइफ की हर प्लेजर को एक्सपीरियंस करे जो उनकी खुद की माँ ने उनके साथ नहीं किया था. मतलब गौतमी की माँ ने उनके साथ ऐसी चीजें नहीं की थी, उन्हें ये सारी चीजें टॉयज गिफ्ट नहीं किए थे, तो वो चाहती है कि वो अपनी बेटी के साथ ये सब करे और एक्सपीरियंस करे. इतना ही नहीं, गौतमी ने ये भी बोला
कि उन्हें और राम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उनके टीनेज बच्चे अपने पार्टनर्स को घर लेकर आए और अपने कमरों में दरवाजे अंदर से लॉक कर ले, क्योंकि उनके मुताबिक अगर बच्चों को घर पर नहीं रोकेंगे तो वो बाहर जाकर और बड़ी गलती नहीं करेंगे। अब देखो, एक साइड के प्रोग्रेसिव लोग बोल रहे हैं कि वाह ये क्या मॉडर्न और ओपन माइंडेड मम्मी है, जो भी टैबूज है वो तोड़ रही है। बट दूसरी साइड के लोग बोल रहे हैं कि 16 साल की उम्र में बेटी को टॉयज देने की बात करना और कैमरा पे ये सब ब्रॉडकास्ट करना, ये मॉडर्न पेरेंटिंग नहीं है, बल्कि पब्लिसिटी के लिए हद से ज्यादा ओवर शेयरिंग है। और इतना ही नहीं, उन्होंने सेक्स एजुकेशन, ओपन कम्युनिकेशन और इंटीमेसी पर भी बातें की, जो नॉर्मली इंडियन हाउस होल्ड्स में क्लोज डोर्स के पीछे होती है, कैमरा पे नहीं होती है। अब यहीं पर सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, जब आप राम और गौतमी को एक फ्रेम में रखते हो तो एक अजीब सा कॉन्ट्राडिक्शन आपके सामने आएगा। एक तरफ गौतमी कैमरा पर आकर एकदम बोल्ड, बाउंड्री ब्रेकिंग, अल्ट्रा मॉडर्न और सेक्स पॉजिटिव औरत बनने की कोशिश करती है, जहाँ वो ऐसे टॉयज और लॉक्ड बेडरूम डोर्स को नॉर्मलाइज करने चली है। और दूसरी तरफ उनके ही पति राम कपूर नेशनल टेलीविजन पर ओल्ड स्कूल एंटाइटलमेंट दिखाते हैं, किसी भी लड़की के पर्सनल स्पेस की ऐसी की तैसी कर देते हैं, किसी को भी बिना पूछे उनको टच कर लेते हैं, किस कर लेते हैं, बिना कोई कंसेंट के फिजिकल बाउंड्रीज क्रॉस किए जा रहे हैं। मतलब इनकी बीवी घर और सोसाइटी के रूल्स को इतना रैडिकल तरीके से डिफाइन करने चली है, और पति पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वही पुराने टॉक्सिक क्रीपी मेल बिहेवियर का पोस्टर बॉय बना हुआ है। तो ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों एक वॉनबीज है? ये लोग सिर्फ एक कूल अनफिटर्ड कपल बनने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, बट इन रियलिटी दे ओनली क्रेव्स रेलिवेंसी एंड अटेंशन। और ये सब जो इंटरव्यूज ये लोग देते हैं वो सिर्फ अटेंशन के लिए करते हैं। सो या लेट्स बी रियल फॉर अ सेकेंड। ये जो गौतमी है उसका जो हाइपर मॉडर्न पेरेंटिंग स्टाइल है, ये टॉयज गिफ्ट करना, घर में लॉक दरवाजे में कुछ भी करो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, ये सारी चीजें, इज दिस एक्चुअली प्रोग्रेसिव या ये सिर्फ एक वॉनबी वेस्टर्नाइज्ड कूल पेरेंट बनने का नाटक है? अभी देखो, मॉडर्निज्म या ओपन कम्युनिकेशन होना बहुत ही अच्छी बात है। आज के जमाने में बच्चों के साथ दोस्ती रखना, उन्हें समझाना जरूरी है, लेकिन एक लाइन होती है, हमारा एक कल्चर है, एक ट्रेडिशन है जिसमें वैल्यूज होती है। हम चाहे कितना भी वेस्टर्नाइज्ड बन जाए, एक जॉइंट फैमिली या इंडियन हाउस होल्ड की अपनी एक डिग्निटी और बाउंड्रीज होती है। लेकिन इनका ये जो मॉडर्निज्म है ना, वो एकदम सुपरफिशियल और फोर्स्ड लगता है। ऐसे लगता है कि बस कैमरा के सामने आके कुछ भी शॉकिंग बोल दो ताकि लोग बोले वाओ कितनी बोल्ड और कूल मम्मी है, वाओ। और सबसे हिपोक्रिटिकल बात पता है क्या है? जरा इनकी खुद की पर्सनल लाइफ उठाकर देख लो। ये दोनों वही लोग हैं जिन्होंने सालों तक इंडियन टेलीविजन पर डेली सोप्स में वही ट्रेडिशनल, संस्कारी, फैमिली ओरिएंटेड, 100% कंजर्वेटिव कैरेक्टर प्ले किए हैं। टेलीविजन पर लोग इन्हें देखते हैं आरती उतारते हुए, फैमिली वैल्यूज की मिसाल देते हुए। तो जब आप खुद पर्दे पर संस्कार बेचते हो और रियल लाइफ में अचानक से एकदम एंटी ट्रेडिशनल और हाइपर लिबरल होने का नाटक करते हो, तब ये सब एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी और फेक लगता है। ये रियल मॉडर्निज्म नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर रेलेवेंस बनाए रखने का एक डेस्परेट अटेम्प्ट है। सो ये आपको क्या लगता है? अपने ऑनेस्ट व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मिलेंगे बहुत ही जल्द ऐसे ही अगली पॉडकास्ट में। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।